The central nervous system, physiology of central nervous system, part 2. Synapse. Synapse. It is a site of functional communication between two neurons, thus helping in the transmission and conduction of nerve impulses. Synapse क्या है? एक functional site है communication की between two neurons जो कि transmission और conduction करती है nerve impulse की. Synapse determine direction that the nerve signal will transmit या spread through the nervous system. ये determine करती है direction को, जो nerve signal के direction को जब इसने transmit होना होता है या spread होना होता है through the nervous system. Types of synapse. We divide the synapse into two types on the basis of communication and on the basis of nature. On the basis of communication हमने इनको following synapse में divide किया है. Exodendritic. जो exodendritic है वो most prominent kind है synapse की, और ये एक synapse है जो कि one neuron makes onto the डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन, यानी कि जो न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे साइनेप्स बनते हैं उसको हम एक्सोडेंड्राइटिक कहते हैं. Exosomatic is a synapse that one neuron make onto the cell body of the other neuron is called exosomatic. Exoaxonic is a synapse that one neuron makes onto the synapse of the other neuron is called exoaxonic synapse. Dendrosomatic synapses are connections between the dendrites of the two different neurons. और फिर आखिर में हमारे पास आती है somatosomatic synapse. On the basis of nature हमने इनको इलेक्ट्रिकल और केमिकल में डिवाइड किया हुआ है. Physiological anatomy of synapse. Synapse has an anatomy of special importance which is given below. प्री साइनेप्टिक टर्मिनल. सबसे पहले हमारे पास प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं. जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और साइनेप्टिक वेसिकल्स को. उसके अलावा रिलीजिंग साइट होती हैं ऑफ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल. प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स की रिलीजिंग साइट्स होती हैं. फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है और फिर पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं. पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल जो होते हैं वो भी अपने अंदर रिसेप्टर्स को कंटेन करते हैं जो कि आयोनिक चैनल्स हो सकती हैं या फिर एंजाइम्स हो सकते हैं. हमारे पास डायग्राम है. ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स हैं. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और साइनेप्टिक वेसिकल हैं जिसको हम ट्रांसमीटर वेसिकल्स भी कहते हैं. उसके अलावा ये हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट आ जाता है जो कि 200 से 300 आर्मस्ट्रॉन्ग्स का होता है. ये हमारे पास जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं. ये और जो ये वाली आपको एक सीधी लाइन नज़र आ रही है ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आती है. ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती हैं. Synaptic transmission. Synaptic transmission is the transfer of information from presynaptic neuron to the postsynaptic neuron across the synapse is called synaptic transmission. यानी कि transfer of information from presynaptic neuron to the postsynaptic neuron across the synapse is called synaptic transmission. Mechanism. सबसे पहले हमारे पास एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होगा. Action potential spread to the presynaptic terminal thus leading to its depolarization. Action potential बनेगा जो कि प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल तक जाएगा और डीपोलराइजेशन को काज करेगा. उसके बाद कैल्शियम आयन डिफ्यूज्ड इनटू द प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल्स. कैल्शियम आयन डिफ्यूज होंगे प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल्स में एंड बाइंड टू द रिलीजिंग साइट. कैल्शियम आयन डिफ्यूज होंगे प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल्स में और बाइंड करेंगे रिलीजिंग साइट के साथ. दिस सिग्नल follows the binding of synaptic vesicles with the releasing site and neurotransmitter is released in a synaptic cleft by exocytosis. ये सिग्नल क्या करेंगे? बाइंड होना स्टार्ट करेंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ रिलीजिंग साइट के और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक्सोसाइटोसिस के थ्रू. उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है वो बाइंड होगा विद द रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन.
यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है वो बाइंड होगा रिसेप्टर प्रोटीन के साथ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, और दीज रिसेप्टर में आइदर भी एक्साइटेटरी रिसेप्टर या इनहिबिटरी टाइप्स होती हैं। एक्साइटेटरी टाइप्स भी हो सकती हैं इसकी, या इनहिबिटरी टाइप्स भी हो सकती हैं। फैक्टर्स दैट इंक्रीज और डिक्रीज द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, वो फैक्टर जो इंक्रीज करते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को, उनमें हमारे पास आती हैं अल्कालोसिस, कैफीन, थियोफाइलिन और स्ट्राइचीन जो कि कोका में होती है। अल्कालोसिस होती है, कैफीन कॉफ़ी में होती है, थियोफाइलिन टी में होती है, और स्ट्राइचीन है वो कोका में होती है। उसके अलावा वो फैक्टर्स जो कि डिक्रीज करते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को, यानी कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को कम करते हैं, उनमें हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं वो हैं एसिडोसिस, हाइपोक्सिया और एनेस्थीसिया। 4 फैक्टर हैं जो कि इंक्रीज करते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को, और 3 फैक्टर जो हैं वो डिक्रीज करते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास इज अ substance which is released by the presynaptic terminals। अभी हमने कहा था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सब्सटेंस है जो कि रिलीज करेगा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड हैज अ डायरेक्शन इन्फ्लुएंस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आएंगे जो न्यूरोट्रांसमीटर की प्योर एग्जांपल हैं वो हैं एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। ये हमारे पास इंजाइम्स हैं जिसको हम कहते हैं एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन इंजाइम्स कहते हैं। ये भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर में आते हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड ग्लाइसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड ग्लाइसिन। फिर हमारे पास आता है डेल प्रिंसिपल। डेल प्रिंसिपल क्या बताता है कि ईच न्यूरॉन रिलीज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट ऑल इट्स टर्मिनल, यानी कि स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो जो स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो एक स्पेसिफिक न्यूरॉन से रिलीज होते हैं, इसको हम डेल प्रिंसिपल कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साइनैप्स, हमारे पास तकरीबन 7 प्रॉपर्टीज हैं साइनैप्स की। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक डिले। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब इम्पल्स पास होती है थ्रू एक साइनैप्स में, तो उसको एक छोटा सा टाइम, लिटिल टाइम रिक्वायर होता है, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसने भी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में से पास करना होता है टू रीच द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्रिएटिंग अ डिले ऑफ 0.5 to 1 मिलीसेकेंड। ये हमारे पास साइनेप्टिक डिले आ जाएगा। फटीगेबिलिटी, दूसरी क्या है कि जब रिपीटेटिव स्टिमुलेशन होती है साइनैप्स की तो वो फटीग हो जाती है। This is believed to result from depletion of neurotransmitter, which is continuously released from the presynaptic terminal in case of repeated stimulation. तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन। यूनि मीन वन एंड डायरेक्शन मीन डायरेक्शन, यानी कि इम्पल्स हमेशा जो कंडक्ट होगी वन डायरेक्शन में होगी अक्रॉस द साइनैप्स, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और जो कंडक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। इनहिबिशन, इन केस ऑफ प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो ब्लॉक हो जाता है। इनहिबिशन क्या होती है? द साइनैप्स कुड बी एट प्री साइनेप्टिक लेवल और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर लेवल। यानी कि in case of presynaptic inhibition the neurotransmitter release is blocked, and in case of postsynaptic inhibition the neurotransmitter inhibit the receptor of the postsynaptic membrane। यानी कि जब प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन होती है तो न्यूरो ट्रांसमीटर का जो रिलीज है वो ब्लॉक हो जाता है, और जब पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन होती है तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो इनहिबिट कर देता है रिसेप्टर को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के। उसके बाद हमारे पास समेशन आती है। जब 2 or more than 2 nerves are stimulated together, the synaptic transmission is increased provided the postsynaptic receptor are excited by the above nerve. Hence, the stimuli sum up to produce increased transmission rate. Occlusion, when two nerves are stimulated, the response produced is less than the algebraic sum of their individual response। अब occlusion क्या होती है? एक प्रॉपर्टी है कि जब दो नर्व स्टिमुलेट होती हैं तो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं वो नर्व वो कम होता है उस रिस्पॉन्स से जो कि इंडिविजुअल नर्व ने खुद प्रोड्यूस करना होता है अकेले अकेले। पोस्ट टिटैनिक फैसिलिटेशन, on the repeated and rapid stimulation of the synapse with a resting period in between the synapse
In between, the synapse become more responsive to this subsequent impulse than normally for the time being. This is called post-tetanic facilitation. It is believed to result from a build-up of calcium ion in presynaptic terminals, or this phenomenon is essential and part and parcel of our short-term memory.